Assalamu alaikum. In previous lecture we talked about nested structures, and in this lecture I am going to teach you graphics.h header file and how can we use different functions of graphics.h header file and कैसे हम इसके थ्रू जो है different shapes draw कर सकते हैं, lines draw कर सकते हैं, rectangles draw कर सकते हैं, colors को change कर सकते हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल C++ का प्रोग्राम हमें पता है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका इस तरह से होता है कि हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, आईओ स्ट्रीम, देन उसके बाद हमारे जो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता है, देन हम क्या करते हैं मेन का फंक्शन जो है स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल ग्राफिक्स डॉट एच. ओके, उसके बाद उसी तरह से मेन का फंक्शन आ जाएगा. देन आपने लेना होता है इंटीजर टाइप का वेरिएबल gd इज इक्वल टू डिटेक्ट. ये एक्चुअली क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि और gm. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफिक्स मोड है जो कि कंप्यूटर का जो डिस्प्ले सिस्टम है उसको जो है आप कह सकते हैं कि इनिशियलाइज करता है. किस तरह से कि जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हमारा इमेजेस को डिस्प्ले करवा रहा होता है डिफरेंट पिक्सल्स को यूज करते हुए. ठीक है, तो ये वेरिएबल जो होता है gm हमने इसलिए डिक्लेयर करवाया, मींस ये ग्राफिक्स मोड्स है. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये जो डिटेक्ट है ये मैक्रो है हेडर फाइल में, graphics.h की हेडर फाइल में. उसके बाद हमारे पास एक और चीज जो मस्ट आती है init graph, जो कि इनिशियलाइज करता है हमारे ग्राफिक्स सिस्टम को. ठीक है, जो भी कंप्यूटर का ग्राफिक्स सिस्टम है उसको. और इसमें आपको लिस्ट नजर आ रही होगी कि हमने क्या क्या पास करना होता है. हमने पास करना होता है gd एंड gm. आपको पता है कि एम्परसेंट हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, ये सारे आर्गुमेंट्स हैं, 3 आर्गुमेंट्स इसमें पास होते हैं. जो इसके साथ n% हमने यूज किया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एड्रेस जा रहा है. ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल के लिए. थर्ड हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे पाथ देना होता है एक्चुअली आपने BGI फोल्डर का, बट यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स आप मेरे मेथड के थ्रू करेंगे तो आपको यहाँ पे पाथ देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वैसे यूजुअली हम BGI फोल्डर का पाथ देते हैं यहाँ पे, जो भी आपका टर्बो सी में पड़ा हुआ है या जहाँ पे भी पड़ा हुआ है. ओके, उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है क्लोज ग्राफ का, जो कि क्या कर रहा होता है, आपके ग्राफिक सिस्टम ने जितनी भी मेमोरी रिजर्व की हुई होती है उसको ये क्या करता है, फिनिश कर देता है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. एक हमारे पास लाइन का फंक्शन होता है इसमें, और जैसे ही देखें मैंने लाइन का फंक्शन यहाँ पे लिखा था, टाइप किया था, तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है, इसमें 4 आर्गुमेंट्स पास होते हैं, x1 y1 x2 y2. दैट मीन्स कि x1 y1 आपके पास इनिशियल जो पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी लाइन स्टार्ट होगी वो है, और x2 y2 वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे आपकी लाइन एंड होगी. ठीक है, तो मैं कहती हूँ मेरी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए 100 पे. ठीक है, और वो एंड कहाँ पे हो, जो उसका x पॉइंट है वो 200 अगर है, और y पॉइंट भी 200 है. तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी कि ये हमारे पास आउटपुट किस तरह से प्रोवाइड करता है. और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपको 32 वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है, 32 बिट रिलीज का यहाँ से. ठीक है, वैसे यूजुअली 64 बिट हुआ होता है, बट आपने 32 बिट करना है, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट नज़र आ रही है, एक लाइन है, ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ था कि ये स्टार्ट होना चाहिए 100 से, तो ये हमारे पास क्या होगा, 100 पॉइंट हो गया. ठीक है, एक्स और वाई. ठीक है, इसी तरह से जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा वो x2 y2 था. फॉर एग्जांपल मैंने अगर दिया हुआ है 200, तो इसका मतलब है कि इसकी x की जो वैल्यू होगी वो भी 200 है, और इसकी जो y की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है इसका, वो भी 200 आ रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू y कोऑर्डिनेट. तो इस तरह से आपके पास लाइन ड्रॉ होगी, या आप इसके अलावा मल्टीपल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक और दफ़ा आप क्या करेंगे, लाइन का फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शन है graphics.h हेडर फाइल का. ओके, इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है
यहाँ पे आपने गेट सी एच भी यूज करना है। गेट सी एच का फंक्शन आपको पता है कि क्या काम कर रहा होता है, गेट कैरेक्टर लेता है, मीन्स आपकी लाइन डिस्प्ले होती रहेगी जब तक आप कोई की एंटर नहीं कर देते, तब तक आपकी लाइन डिस्प्ले होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कर देती हूँ कमेंट या इसको रिमूव ही कर देती हूँ, फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखिएगा कि आपकी आउटपुट आपको नजर नहीं आएगी, बस ब्लिंक हुई और चली गई। ठीक है, दैट मीन्स के पॉज के लिए है कि जब तक आप चाहते हैं आउटपुट देखना तब तक डिस्प्ले होता रहेगा, जैसे ही आप कोई की एंटर करेंगे तब आपकी आउटपुट जो है वो चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, सो इसके अलावा हम कोई और फंक्शन यूज करके देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब हम सेट कलर का फंक्शन यूज करके देखते हैं कि किस तरह से हम लाइन का कलर सेट कर सकते हैं। सेट कलर, और आप यहाँ पे कोई भी कलर नेम दे सकते हैं, कैपिटल में दे दिया, ठीक है, मैंने ब्लू दे दिया। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। ऑब्वियसली आपके पास लाइन जो है वो ब्लू कलर की अब शो होनी चाहिए। ये आपके पास ब्लू कलर की। सो यहाँ पे मैं लाइन को रिमूव करती हूँ। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखना है और हम टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि टेक्स्ट जब आएगा तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं आउट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आपने मैसेज प्रिंट करवाना है हेलो का। ओके, उसके बाद आपने टर्मिनेटर लगाया और इससे पहले आपने कहना है कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो मैं इसके लिए यूज करूंगी सेट बीके कलर का फंक्शन, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ येलो कलर। ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये देखें, अब हेलो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हेलो का कलर जो है बैकग्राउंड में बिल्कुल येलो हो गया। तो अब इसको जो है प्रोमिनेंट करने के लिए कि हेलो हमें नज़र आए, हमें हेलो का कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। आउट टेक्स्ट से पहले आप ये करेंगे कि आप सिंपल सेट कलर का फंक्शन यूज कर लें। सेट कलर, ये क्या करेगा, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसका कलर ब्लैक हो जाना चाहिए। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट कैसी आ रही है। ये देखिए, अब हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ रही है। ठीक है, हेलो हमें प्रोमिनेंट होके नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ला के प्रिंट करना है, कोऑर्डिनेट्स पे एक्स वाई पोजीशन पे ला के प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। लोकेशन चेंज करने के लिए यहाँ पे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ 100 और ये मेरा टेक्स्ट हो गया जो कि मैंने प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, आउटपुट हमारे पास चेंज हो रही है आउट टेक्स्ट एक्स वाई के फंक्शन से। ठीक है, उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक्स वाई, एंड जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो दे दें। अब यहाँ पे हम फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है अगर आपने, तो उसके लिए यूज होता है सेट टेक्स्ट स्टाइल का फंक्शन। ठीक है, उसमें आप दे सकते हैं फ़ॉन्ट। सेकंड आपके पास होता है डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट। थर्ड आपके पास होता है जो साइज होता है फ़ॉन्ट का। ठीक है, ये फंक्शन आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज देकर देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्शन जो है इफेक्ट कर रही होती है हमारे टेक्स्ट के स्टाइल को। तो ये फंक्शन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सेट टेक्स्ट स्टाइल का फंक्शन। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि हमने फ़ॉन्ट देना है। फॉर एग्जांपल मैं 9 लेती हूँ, डायरेक्शन में 0 दे देती हूँ, और थर्ड हमारे पास कैरेक्टर साइज है तो वो मैंने दे दिया 10। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बस आउटपुट आ रही है। बहुत ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज हो चुका है और हमें प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं कि डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है आउटपुट पे। सो डायरेक्शन में यहाँ पे करके देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30। ठीक है, और साइज भी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ 7, और टेक्स्ट स्टाइल के साथ हम ये फ़ॉन्ट भी चेंज करके देखते हैं कि ये हम करते हैं 6। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रही है।
अब ये देखें हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ रही है, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल आपकी ऑपोजिट हो गई है। सेकेंडली आपका जो साइज है वो जो है शॉर्ट हो गया है। इसके अलावा हमारा जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके आर्गुमेंट्स की देख सकते हैं कि आपकी आउटपुट किस तरह से आ रही है। तो डायरेक्शन का इफेक्ट इस तरह से हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम आर्क्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क्स के लिए फंक्शन यूज होता है आर्क का। आर्क के फंक्शन में हमारे पास 5 आर्गुमेंट्स पास होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देती हूँ, तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि एक्स वाई इसकी लोकेशन बताएगा। लोकेशन का मतलब ये है कि जो सेंटर बन रहा होगा, सेंटर पॉइंट आर्क का। ठीक है, इसके साथ ही तो जो हमारे पास थर्ड होगा वो हमारे पास बताता है कि स्टार्टिंग एंगल क्या होगा इसका। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि स्टार्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो इस तरह से स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है 0 एंगल से, यहाँ पे आके 90 हो जाता है, यहाँ पे आके हमारे पास 180 हो जाता है, देन 270 आई गेस, एंड देन हमारे पास 360 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग एंगल है और एंडिंग एंगल है वो हमारे पास हमेशा यहाँ से आर्क राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, और अगर आप 130 देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास होता है वो पॉइंट होता है, रेडियस हमें दे रहा होता है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं डिफरेंट कि किस तरह से हम आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 200 दे देती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं दे देती हूँ 0 एंगल। ठीक है, और एंडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे 145 का। ओके, और रेडियस हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 80। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह से आ रही है। ये देखें, अब हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट हुआ है और 145 जो भी एंगल आपने दिया वो इस तरह से जाता जाएगा। ठीक है, अब हम एंगल को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंडिंग एंगल दे देती हूँ 360, तो हमारी आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा। और रेडियस भी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी आर्क का साइज इंक्रीज होता जाएगा। सो हमारी आउटपुट देखें बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्क का फंक्शन था जिसमें 5 आर्गुमेंट्स पास हो रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास सर्कल का भी फंक्शन होता है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने जैसे ही सर्कल लिखा तो एक्स वाई लोकेशन मीन्स कहाँ से सेंटर इसका स्टार्ट होगा, साथ ही रेडियस हमें बताना होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा सर्कल स्टार्ट हो 200 से और इसका रेडियस हो 100। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ये देखिए हमारी आउटपुट इस तरह से आ रही है। ठीक है, आप जैसे जैसे एक्स वाई लोकेशंस को चेंज करते जाएंगे आपके सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो चेंज होता जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। सेकेंडली हम ये काम भी कर सकते हैं कि इसको कलर फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर किस तरह से फिल होगा वो मैं बताती हूँ आपको। सेट फिल स्टाइल का फंक्शन होता है, सेट फिल स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न और कलर दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सॉलिड फिल मैंने करना है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे सॉलिड फिल। ठीक है, सॉलिड फिल यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मैं नंबर भी कोई दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पास कर देती हूँ 2 नंबर, और कलर के लिए भी मैं नेम भी पास कर सकती हूँ, और मैं इसके लिए कोई इंटीजर भी पास कर सकती हूँ। ठीक है, येलो कलर फॉर एग्जांपल मैंने फिल करना है, तो देखते हैं इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। इसके अलावा मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी कि आपको 2 की जगह आप नेम भी पास कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर जो है ये वाइट कलर का आ रहा है, और इसमें हमने डिफरेंट स्टाइल जो है फिल कर दिया है लाइंस की फॉर्म में। यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ। देखें, सर्कल का फंक्शन यूज किया, उसके बाद आपने फ्लड फिल का फंक्शन भी यूज करना है। ये हमारे पास होती है एक्स वाई लोकेशन, वही एक्स वाई लोकेशन होती है जो सर्कल के लिए हमने दी थी। ठीक है, साथ ही हमने कलर बता दिया कि ये हमारे पास बॉर्डर का कलर होगा, जिसके अंदर जो है वो फिलिंग हुई भी होगी। किस फॉर्म की फिलिंग हुई होगी, इस फॉर्म की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 की जगह यहाँ पे लिख देती हूँ कि मुझे सॉलिड फिल चाहिए। सॉलिड नंबर भी दे सकते हैं, और आप प्रॉपरली जो है नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप आउटपुट के हमारे पास ये जो है बिल्कुल सॉलिड फिल हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, आप लोग ये सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हैच
HATCH फिल का भी स्टाइल है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास ये अब दूसरा जो है स्टाइल शो हो रहा है इसमें फिलिंग का। इसी तरह सर्कल के साथ साथ हमारे पास रेक्टेंगल की शेप भी होती है। रेक्टेंगल का फंक्शन यूज करके देखते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। लेफ्ट फॉर एग्जांपल हम 100 दे देते हैं, टॉप हम दे देते हैं 300, ठीक है। जो राइट है वो हम दे देते हैं 400 या 600 दे देते हैं, ठीक है। और जो बॉटम है वो हम क्या दे देते हैं, देख के देखते हैं, 150, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। ये देखिए हमारे पास आउटपुट इस फॉर्म में आ रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज वही हमने अप्लाई की हुई थी, सेम इसके लिए भी हम प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, मींस फिलिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमारे पास बार का फंक्शन भी होता है ड्रॉ करने के लिए, तो वो हम किस तरह से करते हैं। बार आपके पास लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम होता है, ठीक है। लेफ्ट फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ 200, टॉप में दे देती हूँ 400, जो है राइट में दे देती हूँ 800 और बॉटम में दे देती हूँ फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए हमारी फुल स्क्रीन जो है जो हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट में अप्लाई की हुई थी उससे फुल स्क्रीन हमें उसी फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है हमें अपनी बार का साइज जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 100, यहाँ पे 100, 200 एंड 200। अब देखें हमारी आउटपुट इस तरह से आ रही है, ठीक है। अगर मैं सॉलिड फिल में इसका स्टाइल चेंज कर दूंगी तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बार बिल्कुल जैसे ग्राफ की होती है वैसे नजर आएगी। इसको करके देख लेते हैं कार को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बार के फंक्शंस को बार बार हम यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कार को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको वैल्यूज देती हूँ 200, 200, 400 एंड 300, ठीक है। और ये मेरा जो कार का कौन सा पोर्शन शो कर रही होंगे, ये हमारे पास मिडल जो पार्ट है उसको शो करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ये देखें इस तरह की बार हमारे पास शो हो रही है। दैट मीन्स के ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, 200, 200 को, ठीक है। सेम, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, जो मैंने पॉइंट्स दिए 400 और 300, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, कार की शेप इस तरह से बनानी है कि ये हमारे पास नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो विड्थ में ज्यादा होता है और ऊपर वाला पोर्शन कम होता है, ठीक है। तो अब एक और बार का फंक्शन दोबारा से यूज, अब हमने हुड को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, 400 और 250, 450 और 300, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, ये शो करेगा हुड को। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, 400 वाले पॉइंट को, ठीक है। 400 एंड 250, और ये वाला जो पार्ट है ये हमें हमारे पास शो कर रहा है 450 और 300 वाले पार्ट को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं आगे हम दोबारा से बार का फंक्शन लगाएंगे, यूज करेंगे, देन वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं कि आउटपुट कैसी है। सो अब हमने ट्रंक बनाना है तो उसके लिए अगेन बार का फंक्शन यूज किया, 100 एंड 50,
250, 300 एंड 200। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? ये होगा ट्रंक वाला पार्ट। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से आ रहा है कि ये वाला पार्ट आगे होना चाहिए और ये हमारा जो है मिड में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। कौन सी वैल्यूज के? हमें इस पार्ट को लेस करना पड़ेगा और थर्ड वाला, ये जो 300 वाला था, उसको हम ज़्यादा कर देते हैं, 300। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखें, बिल्कुल ठीक हो गया। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे वो ये हैं हमारे पास। ठीक है, 150, 250, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास होगा कौन सा वाला? 300 एंड 200 वाला। ठीक हो गया। तो ये आगे हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, अब हमने जो है टायर्स बनाने हैं कार के, तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ आर्क का फंक्शन। वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें हमारे पास एक्स वाई लोकेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 एंड 320 देखेंगे। आप वैल्यूज चेंज करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से होता है। आर्क हमें पता था 0 से लेकर अगर 360 हम करेंगे ड्रॉ, तो वो हमारे पास फुल राउंड सर्कल की फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसी फॉर्म में टायर भी चाहिए, और लास्ट वाला रेडियस मैं कर देती हूँ 20 साइज का। ओके, एक और हमें टायर चाहिए होगा। पहले हम इसकी जो है आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला हम ड्रॉ करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास इस फॉर्म में आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका रेडियस हो जाएगा 20। यहाँ से हमारे पास जो है एक्स डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मैथ्स का। अब हमें एक और चाहिए अगर टायर यहाँ तक के लिए, तो इसका मतलब है जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बट हमारी जो बाकी वैल्यूज रहेंगी वो सेम रहेंगी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम रहेगा जो हमारे पास ये डिस्टेंस था। इसी तरह से हमारे पास आ रहे हैं। क्या आती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंगल चेंज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये मेरा 90 से स्टार्ट होता है और 360 तक जाता है। ये देखें, आप मैंने जो फिलिंग वाली थी वो कमेंट कर दी थी लाइन, और ये मेरे पास अब इस फॉर्म में आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि आर्क जो होती है हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट होती है, जस्ट लाइक्स योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मैथ्स। तो यहाँ पे 0 से लेके 90 तक था। ठीक है, गैप आ गया, 90 से लेके 360 तक हमारे पास ये ड्रॉ करा गया। तो ये सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे ग्राफिक्स डॉट एच से रिलेटेड। किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, राइट कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज। देन हमने डिफरेंट शेप्स खुद से ड्रॉ करके देखी, आर्क्स को यूज़ करते हुए, बार्क को यूज़ करते हुए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मज़ीद हम डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे ग्राफिक्स डॉट एच की लाइब्रेरी के अंदर जो मौजूद हैं, उनको यूज़ करके देखेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरीज होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में।